नमस्कार व्यूअर्स। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत है। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार। प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज बात कर रहा हूं पंडित माधव चतुर्वेदी से। ये पेशेवर पत्रकार हैं और हार्डकोर जर्नलिज्म में हैं, लेकिन समर्पित ये और इनका शौक ज्योतिष की तरफ भी है, और जिसमें कि इनका कई दशकों का अनुभव है। मैं ज़्यादा समय इनके परिचय में नहीं दूंगा, इन्हें पहले ही आप इस चैनल पे देख चुके हैं, और यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं ज्योतिष के बारे में। तो माधव जी, ज्योतिष को काफ़ी लोग विज्ञान कहते हैं, उनका दावा है कि ये विज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका संबंध और इसका प्रयोग भाग्यवाद दर्शाता है, और कुछ और लोगों में अलग तरह की भ्रांतियां हैं। इसके बारे में आपकी क्या सोच है? नमस्कार जनरल साहब। सबसे पहले तो मैं आपका जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है उसमें सभी जो दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। और बहुत बहुत अच्छा आपने ये विषय चुना है ज्योतिष के बारे में। जी तो ज्योतिष देखिए, हमारे यहाँ माना जाता है कि ज्योतिष पराविज्ञान है, तो विज्ञान से भी ऊपर की चीज। तो मैं 2-3 लाइन में आपको समझाऊं कि विज्ञान की शर्त क्या है। तो विज्ञान, कोई भी जो विधा है उसको विज्ञान हम लोग तब कहते हैं कि उसको 3 शर्तें उसकी पालन होनी चाहिए। पहली बात कि उसमें कॉज एंड इफेक्ट हो, दूसरी बात उसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो, और तीसरी बात उसमें थ्योरी ऑफ रिपीटेबिलिटी हो, मतलब दोहराव का सिद्धांत। दोहराव का सिद्धांत क्या है तो ये कि तीनों जो हाइड्रोजन, आपने बताए, कॉज हाँ, एंड इफेक्ट और प्रोसीजर, और 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 तीसरा, इनको जरा तीसरा, थोड़ा सा आप। हाँ, थोड़ा सा हाँ। बताते हैं। तो देखिए, कोई भी विज्ञान होता है उसमें कोई एक कारण होता है और उसका एक परिणाम होता है। तो हमारे यहाँ ज्योतिष में माना जाता है कि आपने जो भी पूर्व जन्मों के और इस जन्मों के जो कर्म किए हैं वो आपको परिणाम मिल रहे हैं, और वो परिणाम आपको ग्रहों के माध्यम से मिल रहे हैं। ये बहुत बेसिक सी बात। ग्रह आपके न मित्र हैं न आपके शत्रु हैं। हाँ, आपने जो पूर्व जन्म में और इस जन्म में जो कर्म किए हैं उन कर्मों का जो फल आपको मिल रहा है वो ग्रहों के माध्यम तो से। आधार तो ये इन तो, दो अ, खंडों पर है, इन दो पत्थरों पर है कि जी एक तो पुनर्जन्म, जी जी पुनर्जन्म में विश्वास रखना है, और जी दूसरी चीज है कि ग्रह। जी। हाँ, अब आगे चलें। फिर दूसरी बात है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में जैसे कोई भी विधा होती है, कोई भी विज्ञान होता है, तो उसमें भी आपको पूरा एक सब चीजें पढ़ाई जाती हैं कि भाई ग्रह कैसे चलते हैं, कैसे सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है, कैसे दिन होती है, रात होती है, पृथ्वी की झुकाव कैसा है। इस तरीके से तमाम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया, और उस पर निरंतर रिसर्च हो रही है। ऐसा नहीं कि आज तक रिसर्च हो रही है, लेकिन आज थोड़ी सी रिसर्च कम हो गई है। और तीसरी बात जो है वो दोहराव का सिद्धांत। ये बड़ा मजेदार है कि अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि पानी का, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब मिलेगा तो पानी बनेगा। अब दोहराव का सिद्धांत क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि केवल भारत में आप हाइड्रोजन के 2 एटम मिलाए और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलाए तो पानी बनेगा। ये आप लंदन चले जाएं, बहरीन चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो पानी बनेगा ही बनेगा। इसीलिए ज्योतिष में ये जो तीसरा सिद्धांत है, ये सिद्धांत है कि ये जो हम लोगों ने सिद्धांत बताए, ऐसा नहीं केवल भारत में, या जो पुनर्जन्म का सिद्धांत मानता है या आत्मा को जो मानता है उसी के ऊपर नहीं। ये विज्ञान है और ये विज्ञान सभी पे लागू तो है। इसमें उस व्यक्ति विशेष या जी उसके परिवार या उसके समुदाय का, जो जी लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके यहाँ कहना यह है कि पुनर्जन्म नाम की चीज नहीं है। जी अगर ऐसा कोई व्यक्ति कहता है, उसका परिवार कहता है या समुदाय कहता है, जी या ग्रहों में विश्वास नहीं करता, जी, लेकिन फिर भी ज्योतिष तो उसके बारे में लागू होता है। बिल्कुल लागू होगी। तो क्या ऐसे लोग कोई आपके पास आए हैं आपके देखिए अनुभव में, देखिए, जो ये हाँ, कहें कि हम रीबर्थ में हमारा फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं है, और हम्म, फिर भी वो आपके पास आए हैं कि हमारी किस्मत क्या है?
हाँ, देखिए साहब, उसमें बात ये है कि बहुत से लोग चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन जब ज्योतिष के संग एक पुरानी कहावत है कि आदमी के पास जब धन होता है तो वो सुनार के पास जाता है, जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और दुखी होता है तब वो ज्योतिषी के पास जाता है। तो आदमी जब कष्ट में होता है, दुख में होता है और जब वो कई जगह से अपने हार चुका होता है, उसके सारे जो प्रयास हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, सामने उसको दीवार दिखाई दे रही होती है, तब वो ज्योतिषी के पास आता है और ज्योतिषी उसको, ज्योतिष जो है वो लोगों ने उसको परिणाम का कि भाई ये उपाय है कि ये उपाय कर लो तो ये समस्या नहीं। ज्योतिष समस्या का समाधान केवल 20% है, 80% ज्योतिष है काल, टाइम। भगवान को हम लोग काल मानते हैं। तो मेन बात यह है कि आपको जो समस्या है, ये समस्या इतने दिन तक परसिस्ट करेगी, ये समस्या खत्म ही नहीं होगी। तो ये जब आदमी के एक क्लियरिटी आ जाएगी कि अब मैं बीमार हूं, ठीक है आप बीमार हैं, लेकिन ये हमने ज्योतिष में देखा और कहा कि भाई देखिए 2 महीने तक आपको कष्ट है, 2 महीने बाद आप, तो एक आदमी को वो मिल जाता है, दिलासा मिल जाती है। तो इसलिए जो, और फिर दूसरी, अब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया पराविज्ञान। ये विज्ञान तो है, लेकिन एक पराविज्ञान मतलब विज्ञान की जो शर्तें हैं उनसे भी थोड़ा आगे है। वो कैसे आगे है कि भाई हम लोग मानते हैं ये ईश्वर की ज्योति है, तो ईश्वर जो चाहेगा, वो ज्योतिषी जो है देखने वाला, वो ईश्वर के विधान से ऊपर नहीं है। तो ईश्वर जिस हद तक हमको दिखा पाएगा, हम उसको ही देख पाएंगे। एक छोटा सा इस बात का बड़ा अच्छा आपको उदाहरण देता हूं मैं। गीता में महाभारत का युद्ध जब शुरू हो रहा था, तो कृष्ण और अर्जुन बहुत इस बात को लेके, भाई मेरे सारे सगे संबंधियों को मैं मर जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने उनको समझाया कि भाई ये लोग तो पहले ही से मरे हुए हैं, तुम तो बस इनकी मृत्यु के निमित्त हो। तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को एक विशेष दृष्टि दी और उसने देखा कि ये इनकी डेथ हो चुकी है, इनकी डेथ हो चुकी है, युद्ध में इनकी डेथ हो चुकी है। उसने सब देखा, सबके नाम लिए, लेकिन एक का नाम नहीं लिया। वो नाम अपने बेटे अभिमन्यु का नाम नहीं लिया। अभिमन्यु की डेथ, भगवान सबकी डेथ दिखा रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु की डेथ नहीं दिखा रहे, क्यों से कि वो अगर अभिमन्यु की डेथ देख लेता तो वो सब्जेक्टिव हो जाता जी। और ढंग से युद्ध नहीं कर पाता। तो ये जो ज्योतिष है, भगवान की जो दी हुई दृष्टि है, ये हमको जो भगवान दिखाएगा हम उतना ही देख पाएंगे। इस बात को भी ध्यान में रख के ज्योतिष की जाती है। हम लोग ईश्वर नहीं है, भगवान की जो मर्जी है, ग्रह बता रहे हैं, हम उसी लिमिटेड चीजों में आपको बेस्ट देने का प्रयास करें। यहाँ पर एक मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। आपने कहा कि बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, आभूषण बनवाना है सुनार के पास जाते हैं, अगर दुखी है तो ज्योतिष के पास आते हैं, ज्योतिषी के। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जिज्ञासा होती है कि मेरा भविष्य क्या है, या एक माँ जानना चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, क्या साइंस पढ़े या वो कॉमर्स पढ़े। तो वो दुखी नहीं है लेकिन उसमें जिज्ञासा है। तो ऐसे भी तो लोग आपके पास आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये देखिए, ये कहावत है और कहावत एक सीमित अर्थों में निकली ली जानी चाहिए, पूर्णतः नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल देखिए ज्योतिष में, मॉडर्न उसमें ज्योतिष का प्रयोग बिल्कुल बदल गया है, बहुत प्रयोग बदल गए हैं। अब आपने जैसे कहा कि संतान को लेके, तो 100 साल पहले या 50 साल पहले ऐसा नहीं होता था। एक जो पेरेंट्स हैं उनको ये ऑप्शन मिले कि आप साहब जब चाहें अपने वाइफ का ऑपरेशन का टाइम फिक्स करें, उसी समय डॉक्टर ऑपरेशन करे। तो एक तरीके से आप अपनी बच्चे की बर्थ के टाइम को फिक्स कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कई ज्योतिषी हैं, वो ये भी काम करते हैं कि आपका बच्चा होने वाला है तो उससे कहते हैं भाई देखिए अगर आप इस टाइम फ्रेम में अगर ये करवाते हैं तो आपके बच्चे का, और ये आज की बात नहीं है, अभी एक एमजे अकबर साहब की किताब आई है, उसमें उन्होंने कहा कि ये सेम यही प्रोसेस अकबर के संग हुआ। अगर आपके पास समय हो तो वो घटना मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। ये शहंशाह अकबर का आप बता रहे शहंशाह शहंशाह हैं, क्या अकबर का, किस्सा था वो? शहंशाह अकबर का किस्सा ये था कि जब अकबर का जन्म होने वाला था तो उस समय हुमायूं उनके पास नहीं था हाँ। और उनका एक ज्योतिषी था, वो अकबर की माँ के पास था। कई सारी दाइयां थी, अकबर का जन्म होने वाला था, तो अकबर की माँ को लेबर पेन शुरू हुआ। तो हड़बड़ी होने लगी कि भाई अब ये लेबर पेन है, बच्चा पैदा होने वाला है।
खटपट शुरू हुई तो वो ज्योतिषी वहीं बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि नहीं भाई, इस समय तो बच्चे का अगर जन्म हुआ तो ये बच्चे के तो बहुत ही भाग्य खराब हो जाएगा, इस समय तो जन्म नहीं हो सकता। तो उसने जो मेन दाई थी उसको बुला के कहा कि भाई इस बच्चे के जन्म को किसी भी तरीके से रोको। तो उन्होंने कहा, अरे टाल दो। मियाँ हाँ, उसको रोको टालो। तो उन्होंने कहा, अरे मियाँ पागल हो गए हो क्या, किसी के बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है क्या? बोले नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे का जन्म तो रोका जाना चाहिए। कोई तरीका ही नहीं था, कुछ नहीं था। ज्योतिषी ने कोई ऐसा लबादा पहन लिया जिससे वो बड़ी डरावनी सी शक्ल उसकी हो गई, और वो अकबर की माँ के पास लेबर पेन में करा रही थी, जाके उसने बुरी तरीके से उसको डराया, और इतना डराया कि वो महिला बेहोश हो गई, और बेहोश हुई, और उनका बर्थ का जो प्रोसेस है वो टल गया। जी। और करीब वो आधे पौन घंटे बाद टला, तो उनका बर्थ का टाइम हो रहा है। और बर्थ का जब हुआ तो किसी तरीके से उन्होंने दवाइयां दी, और फिर उनकी बच्चे उनकी माँ को होश में लाया गया, और उसके बाद जन्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बातचीत जारी रहेगी, हमारे साथ बने रहिए।